भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान के लिए घोषित की गई 41 सीटों में से वसुंधरा राजे सिंधिया के करीबी नेताओं को किनारे लगा दिया है। राजपाल सिंह शेखावत और नरपत सिंह राजवी जैसे वसुंधरा के अनेक करीबियों पर भाजपा केंद्रीय नेतृत्व की गाज गिरी है। पहली लिस्ट में एक भी चेहरा ऐसा शामिल नहीं है जिसे वसुंधरा का खास आदमी कहा जा सके। अभी तक अटकलें लगाई जा रही थी कि वसुंधरा के करीबियों को टिकट न मिलने पर रानी का विद्रोह सामने आ सकता है, लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ नहीं हुआ है। वसुंधरा के कुछ समर्थकों ने अपना टिकट कटने पर विरोध जरूर जताया है, लेकिन खुद वसुंधरा ने इस पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया ही नहीं दी है। क्या उन्हें किसी बात की प्रतीक्षा है? क्या महत्वाकांक्षी रानी ने समय की नजाकत को भांपते हुए केंद्रीय नेतृत्व के सामने हथियार डाल दिए हैं? वसुंधरा राजे सिंधिया सरकार में मंत्री रहे राजपाल सिंह शेखावत को उनका बहुत करीबी नेता माना जाता है। वो जयपुर के झोटवाड़ा सीट से 2008 और 2013 में विधायक रह चुके हैं। पिछले चुनाव में वो कांग्रेस के लालचंद कटारिया से चुनाव हार गए थे, लेकिन बदली हवा में इस बार यहां से उनकी जीत पक्की मानी जा रही थी, लेकिन भाजपा ने उनका नाम काट दिया। उनकी जगह राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को चुनाव में उतारा गया है। उनका विरोध अवश्य हो रहा है, लेकिन राठौड़ का विरोध भी उस स्तर पर नहीं हो रहा जिसकी आशंका जताई जा रही थी। वसुंधरा राजे सिंधिया खेमे के माने जाने वाले नरपत सिंह राजवी इस समय जयपुर के विद्याधर नगर सीट से लगातार तीसरी बार विधायक हैं। वो पूर्व उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत के दामाद भी हैं। इस सीट पर उनके प्रभाव के कारण इस पर उनका नाम लगभग तय माना जा रहा था, लेकिन भाजपा ने उनका टिकट भी काट दिया। उनके सीट पर सांसद दिया कुमारी को मैदान में उतारा गया है। अनुमान यही लगाया जा रहा था कि वसुंधरा के करीबी और शेखावत परिवार का सदस्य होने के कारण उनका टिकट कटने से विरोध हो सकता है, लेकिन भाजपा ने पहली लिस्ट में जिन 7 सांसदों को टिकट थमाया, उनमें दिया कुमारी ही एकमात्र सांसद हैं जिनका अभी तक खुलकर विरोध नहीं हो रहा। इसी प्रकार संदीप चौधरी जैसे कई वसुंधरा राजे के करीबी बताए जाते हैं, जिन्हें फिलहाल अभी तक टिकट नहीं मिला है। यूनुस खान, अशोक परनामी, कालीचंद सर्राफ, प्रहलाद गुंजल और कई अन्य करीबियों को भी अभी टिकट नहीं मिला है। यदि भाजपा की अगली सूची में भी वसुंधरा समर्थकों को टिकट नहीं मिला, तो क्या वसुंधरा राजे सिंधिया तब भी चुप्पी साधे रहेंगी? चर्चा है कि वसुंधरा ने अपने कम से कम 52 विशेष समर्थकों को चुनाव में जुटने का संदेश दे दिया है। यदि इन समर्थकों को भाजपा से टिकट मिलता है तो वो पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अगर उन्हें टिकट नहीं मिला तो वो स्वतंत्र चुनाव लड़ने के लिए तैयार रहें, ऐसा निर्देश उन्हें दे दिया गया है। यदि ऐसा होता है तो वसुंधरा समर्थक उम्मीदवार 5-10 हजार वोट भी काटते हैं तो इससे भाजपा को बड़ा नुकसान हो सकता है। राजस्थान की राजनीति के जानकार ने अमर उजाला से कहा है कि अभी ये कहना सही नहीं होगा कि वसुंधरा राजे सिंधिया के करीबियों को पूरी तरह से अलग थलग किया गया है। भाजपा ने पहली सूची में उन्हीं क्षेत्रों को शामिल किया है जहां या तो भाजपा कभी नहीं जीतती थी या जिन सीटों पर उसकी जीत हमेशा सुनिश्चित मानी जाती थी, लेकिन अभी वसुंधरा राजे सिंधिया के मूल इलाके यानी झालावाड़ और इसके आसपास के इलाकों की सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा नहीं हुई है। ऐसे में अभी ये कहना जल्दबाजी होगी कि वसुंधरा करीबियों को पूरी तरह से किनारे लगा दिया गया है। राजनीति के जानकारों का तो ये भी कहना है कि वसुंधरा राजे को टिकट मिलने पर भी तमाम आशंकाएं जाहिर की जा रही हैं, लेकिन अब चर्चा है कि भाजपा उन्हें मैदान में उतार सकती है। इससे भाजपा की चुनावी मुहिम को तेजी मिल सकती है और उसकी जीत का आंकड़ा भी बढ़ सकता है। जिन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, उनमें भाजपा के लिए यदि कहीं से बेहतर समाचार सुनने को मिल सकता है तो वो राजस्थान ही हो सकता है। ऐसे में वो अपनी इस जीत को इतना बड़ा अवश्य रखना चाहेगी जो दूसरे राज्यों में नुकसान के शोर को कमजोर कर सके। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।